पानी नहीं है, सड़कें नहीं, क्योंकि जो लोग गांव में भी हैं उन तक प्रावधान नहीं है इनको बसाने का। इनके पास वोटर कार्ड और आधार कार्ड है, लेकिन इंडिया का आप ये चीज देख लीजिए कि इंडिया में आधार कार्ड और वोटर कार्ड के लिए सरकार वैल्यू नहीं देती। वोटर कार्ड सिर्फ वोट देने के लिए नहीं होना चाहिए, इससे होना। नमस्कार दोस्तों, बहुत सारे लोगों का मैसेज आया कि आपका प्रयास क्या है, आप क्या करना चाह रहे हैं और हम इसमें जुड़ना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस प्रयास के बारे में, ये भी जो हम पैड द वे कैंपेन कर रहे हैं, इसकी सोच कहाँ से शुरू हुई, इसके कौन इससे प्रभावित है, वो कौन है जिसमें बेनिफिशियरी हम बोलते हैं कि इस कैंपेन के बेनिफिशियरी कौन है। तो देखिए, सबसे पहले हमने इस कैंपेन को स्टार्ट किया 2015 में। 2015 में हमारा विचारधारा ये था कि अगर किसी देश को बदलना है तो सबसे पहला चीज जो बदलाव आना चाहिए वो आना चाहिए वहाँ की शिक्षा के व्यवस्था में। तो हमने शिक्षा पे अपना मुहिम शुरू किया और इस मुहिम के तहत हमने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। तो जब हमने देखा, दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों से शुरू हमने किया था त्रिलोकपुरी से। त्रिलोकपुरी के अलग अलग जगहों पे, क्योंकि हम ईस्ट दिल्ली जानते थे कि ईस्ट दिल्ली के अंदर जो व्यवस्था है एजुकेशन की वो कम है, न्यूनतम है, और यहाँ पे आके हम प्रभाव अपने तरफ से जो भी हो सकता है करेंगे। शुरुआत में हम अकेले थे, तो जितना भी अपने से बन पाया, जो भी हो पाया, तो हमने एक अपना शिक्षा का संस्थान खोला जिसमें बच्चे आते थे, पढ़ते थे, प्राइमरी एजुकेशन। जब हम यहाँ घूमने लगे तो हमें पता चला कि यमुना तट पे रह रहे लोगों की परिस्थिति बहुत बुरी। जब वहां गए और देखा कि पहला तो कि बिजली नहीं, और इतना बड़ा सिविलाइजेशन है लोगों का जिसमें कि 8000 लोग यहाँ पे रह रहे हैं, उससे भी ज्यादा। तो 8000 आंकड़ा वो हम बता रहे हैं जो आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड इनसे मिला करके, और कुछ लोगों को हमने जो पहला सर्वे किया उसके तहत। जब देखा बिजली नहीं है, पानी नहीं है, शिक्षा के लिए कोई बहुत बड़ी व्यवस्था नहीं है, कुछ लोग हैं जो वहाँ प्रयास कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो पहला ये था कि कैसे भी करके स्कूल को इन तक पहुंचाया जाए, ये जोड़ा जाए। तो स्कूल तक पहुंचा पाना एक चैलेंज भी था कि क्योंकि माँ बाप को शिक्षा से हो रही लाभों के बारे में पता नहीं था, लेकिन नुकसान पता था। नुकसान ये था, जब आप इन किसानों को जो यमुना तट पे रह रहे थे, कि जब ये बच्चे पढ़ लेते थे तो उनको सब्जी बेचना और जो किसानी करना या खेतों में काम करना अच्छा नहीं लगता था, जो हिंदुस्तान के अभी बहुत सारे घरों की परेशानियां भी। तो जो 10,000 15,000 कमा सकते थे वो भी नहीं कमा पा रहे थे, क्योंकि ये जो शिक्षा है जिसमें आप 10th 12th पास कर लेते हैं तो इसमें खासा रोजगार है। तो उनके भी परेशानियों को समझा। फिर हमने वहाँ पे अपना एक शिक्षा संस्थान शुरू किया, यमुना स्कूल ऑफ लर्निंग के नाम से। लेकिन यमुना खादर के जो नियर बाई लोग रह रहे हैं, वो जमीन जो है वो सरकार की है। 20 साल से वो लोग वहाँ पे रह रहे हैं और खेती कर रहे हैं, लेकिन दरअसल सरकार ने उस जमीन को अपने अंदर ले लिया। तो उसी तहत हमारे जो स्कूल ऑफ लर्निंग के भी जगह को तोड़ दिया गया। फिर दूसरी बार हम लोग एक टेम्परेरी शेड भी बनाए, तो उसको फिर बाढ़ में बह गया। फिर हमने अपना प्रयास जारी रखा, और हमारा प्रयास बहुत छोटा था कि जो बच्चे यहाँ पे रह रहे हैं उनको प्राथमिकी शिक्षा मिल जाए, प्राइमरी एजुकेशन मिल जाए, लिख लें, साइन कर लें, पढ़ लें। अगर इतना भी कर पाए तो उनका जीवन अच्छा हो सकता है। जब हमने प्रयास किया तो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे मिले, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे मिले। कुछ लोग बहुत अच्छा डांस करते थे, कुछ लोग पोएट्री करते थे। तो प्रतिभा का समझ में आना शुरू हुआ। लेकिन जैसे जैसे करके हमने इसको आगे बढ़ाना शुरू रखा और इसको चलाते रहते हैं। चूंकि अब ये जमीन जो है वह सरकार की है, तो सरकार इनको अभी रहने नहीं देना चाहती और सरकार तोड़ देती है। लेकिन इनका परेशानी ये है कि अगर आप किसी का घर तोड़ देते हैं और जो लोग यहीं रह रहे 15-20 साल से, तो ये यहाँ से जाएंगे कहाँ?